गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से अब आप सभी का एक बार एमपीएस विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप में। देखिए बेटा, 3 पार्ट मैंने आपके पास पहले भी भेज दिए थे। 4th पार्ट है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन क्वेश्चंस। मान ज्ञात करना है, ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री। मैंने आपको 360 से छोटे एंगल्स फाइंड करना सिखा दिया था पहले भी। अब अगर 360 डिग्री से बड़े हों, 360 डिग्री से बड़े एंगल्स हों तो क्या करना है। देखो बेटा, आपको एक बात याद रखनी है, जो भी एंगल हमको दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम 360 या फिर 360 की टेबल लिख लो आप। ठीक है बेटा, इसके समथिंग आपको उस एंगल को डिवाइड करना है, उस कोण को इनके आसपास के कोणों में विभाजित करना है, तोड़ना है। कैसे, देखिए 765 है, ये 720 के आसपास मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 720 प्लस में, अब 720 से कितना ज़्यादा है ये 45 डिग्री लिख सकते हैं भाई, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब 720 को ऐसा लिखा जा सकता है 360 गुणा 2 और बच क्या गया बेटा 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। मैंने आपको एक बात बताई थी कि 360 का मतलब 0 ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं 0 को 2 से गुणा करूँ या 360 का कोई भी सवाल में गुणज बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको डायरेक्ट छोड़ सकते हो। इसको हम छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद हमारे पास क्या बचेगा 45 यानी कि 45 डिग्री। और साइन 45 का मान हम सभी को बचपन से पता है क्या होता है 1/√2। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर ज्ञात किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन में लेता हूँ, ठीक है। कॉस 1110 डिग्री, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कॉस 1080 प्लस 30, ठीक है। मुझे ये 36 की टेबल याद रखनी है बेटा, और इस टेबल के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ आएंगी उसके आसपास के थीटा में उसको हम डिवाइड कर लेंगे, ये ध्यान रखना है आप सभी को। आगे भी आप टेबल लिख सकते हो 1440। देखिए बेटा, 1080 को यानी कि 1080 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 360 × 3 और बच जाएगा मेरे पास में +30। और मैंने अभी आपको बताया था जैसे ही 360 × कुछ भी आए वो क्या हो जाता है 0। बचा क्या हमारे पास 30 डिग्री। और cos 30 की वैल्यू आप सभी को पता है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है 1/√3/2, ठीक है बेटा। तो इस तरह से अगर एंगल 360 से बड़े हैं तो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd, और क्वेश्चन है tan 19 पाई अपॉन में 3। ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, और इसको हमको सॉल्व करना है। tan 19 पाई अपॉन 3, जब डिग्री में एंगल आता है तो हम क्या करते हैं 360 के आसपास उसको डिवाइड करते हैं। जब पाई में एंगल आएगा, रेडियन में आएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा 2 पाई के समथिंग उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। 2 तरीके हैं। tan, इसको क्या लिखा जा सकता है बताइए। इसको हम लिख सकते हैं 19 × पाई, और पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, और अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा 3, ठीक है।
ये हो गया अपना 10। 19 को 3 को 180 से डिवाइड कर देते हैं, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, और 60 को 19 से मल्टीप्लाई कर लो आप। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 1140 डिग्री। अब मैंने भी आपको बताया था कि 1036 की टेबल बताई थी, 360, 720, 1080, 1440। तो ये जो 1140 है, 1140, ये किसके समथिंग है? 1080, 1080 के आसपास है। तो हम इसको लिखेंगे 1080 प्लस। अब कितना और बच गया है? 60 और बच गया है। फिर से 10, 1080 को लिखेंगे हम 360 इंटू 3 प्लस 60, और जैसे ही 360 अपने पास आएगा ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? 60। और 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3। क्लियर है? इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, sin -11 पाई अपॉन 3। ये क्वेश्चन है बेटा। देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस पाई को 180 में कन्वर्ट कर दूं, या फिर मेरे पास एक और रास्ता है, मैं ऐसा भी कर सकता हूं। साइन, ये बेटा -11 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? -12 पाई प्लस π/3। बताइए, 4 पाई लिखता हूँ, 12 पाई नहीं, 4 पाई। -4 पाई प्लस π/3। मैंने इसको देखो ऐसा क्यों लिखा है, इसको यहाँ देखते हैं साइड में। मैंने लिखा है -11 π/3 को -4 पाई प्लस π/3। जब मैं इसको सोल्व करूँगा बेटा तो 3 4 जा -12 पाई आएगा, और प्लस में पाई और अपॉन में 3। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 12 पाई माइनस पाई प्लस पाई, ये हो जाएगा -11 पाई अपॉन 3। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। मैंने आपसे कहा था जब डिग्री में एंगल दिया हुआ हो तो 360 के आसपास उसको डिवाइड करते हैं, और जब रेडियन में एंगल दिया हुआ हो तो उसको 2 पाई के समथिंग डिवाइड करेंगे। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू -2 और प्लस में π/3। 2 पाई बेटा देखो जब रेडियन में 2 पाई के फैक्टर में वैल्यू मिलेगी 2 पाई के गुणनखंड के रूप में, तो उसका मतलब भी 0 ही होगा। तो ये 360 ही है 2 पाई, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। अपने पास बचेगा sin π/3, और आप सभी को पता होगा कि sin π/3 की वैल्यू क्या होती है? sin π/3 का मतलब होता है sin 60, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्लियर है? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन देता हूँ बिना डिग्री वाला, जिसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा। और क्वेश्चन इस प्रकार से है, cot -15 π/4। अब आप ये सोचोगे कि डिग्री में तो हम पता लगा लेते हैं कम ज़्यादा कैसे होगा, लेकिन अब रेडियन में कैसे पता लगाएं? तो बेटा एक बात ये है, जो अपॉन में नंबर है ना, जैसे इसमें अपॉन में क्या है 4 है, तो 4 की टेबल में क्या आता है? 16 आता है। यहाँ जो ऊपर नंबर आपको मिलेगा वो या तो 16 से 1 ज़्यादा होगा या 16 से 1 कम होगा। इसी तरह के नंबर्स आपको मिलेंगे, या तो 17 मिलेगा या 15 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में 15 है, ठीक है, या तो 1 मोर या 1 लेस। तो इसको आपको लिखना होगा, अब क्या लिखोगे? माइनस का नंबर है इसलिए माइनस का 4 पाई और प्लस का π/4। तो आप मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16, माइनस का 16 प्लस का पाई, तो माइनस का 15 आ जाएगा, माइनस का 15 पाई। ठीक है, कॉट, अब -4 पाई आया, इसको वापस से लिख सकते हैं 2 पाई इंटू -2, और बच क्या गया? प्लस π/4। ठीक है, कॉट 2 पाई का मतलब 0 ही होता है, ये पूरा गया 0 में, बचा क्या अपने पास? π/4। तो कोट π/4 की वैल्यू क्या होती है? कोट 45 की बताइए 1 होती है।
तो आंसर आएगा 1। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। और अगर आपको इस तरीके से नहीं आ रहा है तो आप पाई को कन्वर्ट कर लीजिए 180 में और फिर डिग्री वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बाकी के एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ घर से करने के लिए। क्वेश्चन है sec 20π/3, ये है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं आपको 7 cosec 13π/2, और एक क्वेश्चन और दे देता हूँ 10 22π/3। ठीक है बेटा, ये सारे प्लस के हैं। एक माइनस का क्वेश्चन और ले लीजिए। चलो हो गया माइनस का। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके इनका आंसर दीजिएगा। ओके बाय।